सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के जो पेपर हुए थे मार्च 2024 में, उन क्वेश्चन पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे थे और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो पेपर कोड है 35 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3, इस पेपर कोड के सेक्शन सी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इससे पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन ई मींस केस स्टडी के क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। इस पेपर कोड के अलावा हमने बाकी के कुछ क्वेश्चन पेपर सेट जो है उनके भी वीडियोस को सेक्शन वाइज हमने डाला हुआ है। ओके, तो अगर आप उनसे रिलेटेड कोई वीडियो भी देखना चाहते हो तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। आने वाले वीडियोज में जो बाकी के क्वेश्चन पेपर बच गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोज आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोज अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी को। जो सेक्शन सी होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। ओवरऑल 6 क्वेश्चन होते हैं इसमें और ईच क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क का होता है। इट मींस ये जो सेक्शन है ओवरऑल 18 मार्क्स का आपका रहने वाला है। ठीक है, सेट 1 के पहले हम सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से उनको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सेक्शन सी स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है? देखो, आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से किसी भी एक को आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। क्या दे रखा है? फर्स्ट पार्ट ए पार्ट देखो, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? हम जो भी हमें प्रूव करना है उसका कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चलते हैं ना। हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट √3 जो है वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो अगर √3 रैशनल नंबर है तो ईच रैशनल नंबर कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स एंड Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज अगर Q 0 हो जाएगा तो P by Q डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, हम जो भी हमें प्रूव करना है उसका कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चलते हैं, मींस उल्टा एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, और फिर उसी को हम क्या कर देते हैं? गलत साबित कर देते हैं। तो जो हमने उल्टा प्रूव किया, उल्टा हम एज्यूम करके चले, वो अगर गलत हो गया तो फिर जो हमें प्रूव करना है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी, या फिर आप डायरेक्ट स्क्वायरिंग भी कर सकते हो आप, है ना। डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, अगर मैं डायरेक्ट स्क्वायरिंग करता हूं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो ये हो जाएगा 3p² बाई q²। यहां से q² की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, p² अपॉन 3। इट मीन्स यहां मैं ये कह सकता हूं कि हेयर 3 डिवाइड्स p²। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि जो 3 है वो p² को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो अगर 3p² को डिवाइड कर रहा है देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स p, बिकॉज आपके फर्स्ट चैप्टर में एक थ्योरम दे रखी है कि अगर p a² को डिवाइड करता है तो p a को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो यहाँ p की जगह क्या आ गया? 3 आ गया और a की जगह p आ गया। तो अगर 3p² को डिवाइड कर रहा है तो 3p को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो अगर 3p को डिवाइड कर रहा है इट मीन्स p जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। सो मैं ये लिख सकता हूं कि p जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3m लिख देता हूं, वेयर m इज एनी इंटीजर। ठीक है, अब ये जो p की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में क्या कर देता हूं? सब्सटीट्यूट कर देता हूं। तो अगर p की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करता हूं तो q² इक्वल टू क्या हो जाएगा? p की जगह मैं 3m रख देता हूं, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में ये आ जाएगा 3। तो q² इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 9m² अपॉन 3 आ गया। 3 9 को डिवाइड कर देगा 3 टाइम्स, तो यहां से m² की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में देखो, m² आ जाएगा q² बाई 3। अब यहां मुझे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे जो q है, q² जो है वो 3 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूं कि हेयर 3 डिवाइड्स q²। तो 3 is also divides q। इट मीन्स q जो है वो भी क्या हो गया? 3 का मल्टीपल हो गया। सो मैं लिख सकता हूं सो q is also
द मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर P और Q दोनों 3 के मल्टीपल हो गए तो फिर P और Q को प्राइम नंबर कैसे रहे? बिकॉज को प्राइम नंबर तो वो नंबर होते हैं जिनमें सिवाय 1 के कुछ भी कॉमन नहीं होता, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि जिनका HCF जो होता है वो 1 होता है। बट यहाँ पे 3 जो है वो P और Q दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। इट मीन्स एक कॉमन फैक्टर बन रहा है। इट मीन्स हमने जो एज्यूम किया है P और Q को प्राइम, वो क्या हो गया? गलत हो गया। मीन्स जो हमने एज्यूम किया है उसको क्या कर रहा है? यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो अगर हमने एज्यूम किया है कि √3 जो है वो एक रैशनल नंबर है, और हमारा एजम्पशन अगर गलत हो रहा है तो फिर √3 को क्या होना पड़ेगा यहाँ पे? तो √3 इज अ इरेशनल नंबर, बिकॉज हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, हमारा जो एजम्पशन है वो क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो हमने एज्यूम किया था क्या? रैशनल नंबर। अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है इट मीन्स √3 को क्या होना पड़ेगा? फिर इरेशनल नंबर ही होना पड़ेगा। ठीक है। इसके और में देखो क्या दे रखा है, प्रूव दैट √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले तो मैं इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देता हूं। क्या होता है देखो, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। ये हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर हो गया 2, प्लस ये हो गया ट्वाइस ऑफ √6। रूट के अंदर 2 इंटू 3 डालूंगा ना तो √6 हो जाएगा। प्लस में ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? √3 का स्क्वायर 3, तो 2 प्लस 3 क्या बन गया? 5 बन गया। और ये क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ √6। तो आपको जो नंबर दे रखा है वो ओरिजिनल नंबर ये है। ठीक है। आपको प्रूव करना है कि ये जो नंबर है क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो फिर मैं क्या करूंगा? कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चलूंगा। लेट 5 प्लस 2√6 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P by Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, या फिर को प्राइम भी लिख सकते हो आप। ठीक है। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। P by Q जो होगा वो क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा जहां P एंड Q क्या है? इंटीजर है, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। देखो ट्वाइस ऑफ √6 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? P बाई क्यू -5 आ जाएगी अगर मैं इस 5 को इस साइड ट्रांसफर कर देता हूं। ओके। 2 से डिवाइड भी कर देता हूं मैं। √6 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 1/2 ऑफ P बाई क्यू -5। ओके। तो आपको P बाई क्यू आप एज्यूम करके चलो हो क्या? एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर किसी दूसरे रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट होता है तो ओवरऑल जो आएगा वो क्या आने वाला है? एक रैशनल नंबर आने वाला है। ये ओवरऑल रैशनल नंबर अगर अनदर रैशनल नंबर से डिवाइड होता है, बिकॉज 2 क्या है? रैशनल नंबर। तो ये जो ओवरऑल बनेगा ये ओवरऑल क्या बनने वाला है? एक रैशनल नंबर बनने वाला है जो RHS साइड में है। ओके। अब एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है। इट मीन्स √6 को भी क्या होना पड़ेगा? फिर रैशनल होना पड़ेगा। बट हमें गिवन है कि √6 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आर एजम्पशन। जो हमने एज्यूम किया है क्या? 5 प्लस 2√6 क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो हमारा एजम्पशन जो है वो क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। सो मैं ये बोल सकता हूं कि 5 प्लस 2√6 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं होगा तो फिर क्या होना पड़ेगा? 5 प्लस 2√6 को इज एन इरेशनल नंबर, बिकॉज एक रियल नंबर जो है वो क्या हो सकता है? या तो रैशनल हो सकता है या फिर इरेशनल हो सकता है। ओके। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस गिवन है, दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या दे रखा है देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, देन फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म। हमें एक तो 20th टर्म मीन्स A20 फाइंड आउट करना है, और nth टर्म फाइंड आउट करना है मीन्स AN फाइंड आउट करना है। ठीक है। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या दे रखा है? सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म मीन्स S14 आपको गिवन है। कितना है? 1050। तो आई होप सबको फर्स्ट n टर्म्स का सम का फॉर्मूला पता होगा। Sn इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ओके। S14 क्या हो जाएगा? n/2 मीन्स 14/2 लिख दो डायरेक्ट में।
इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 14/2 n/2 2a कितना दे रखा है आपको, फर्स्ट टर्म गिवन है ना 10 है, प्लस n कितना है 14, n-1 मीन्स 13 इंटू डी हमारे पास में है नहीं तो डी हमने यहां लिख दिया। ये हो जाएगा 1050 के इक्वल। 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 7 टाइम्स 7 से ये देखो कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7, 3 5 7 5 जा 35 एंड 1 0 आ जाएगा। ओके, यहां देखो क्या बनेगा, 2 इंटू 10 आ गया 20 प्लस 13 ऑफ डी इज इक्वल टू आ गया 150। तो 20 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 13 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 माइनस 20 मीन्स 130 आ गया। तो डी की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई 130 अपॉन 13। कैंसिल करूंगा तो डी की वैल्यू यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। ओके, डी की वैल्यू हमारे पास में आ गई, ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है ए इक्वल टू 10। हमें फाइंड आउट करना है क्या nth टर्म, तो ए एन क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, a की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 10, प्लस n की जगह n ही रखना है, n-1 इंटू डी की जगह क्या रखना है हमें 10 रखना है। सिंप्लीफाई करता हूं, ये क्या हो जाएगा देखो 10 प्लस 10n माइनस 10। ओके, तो 10 से 10 यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो nth टर्म हमारे पास में क्या आ गया a n इक्वल टू 10 ऑफ n। nth टर्म हमारे पास में आ गया। हमें a20 भी फाइंड आउट करना है, तो यहां मैं n की जगह अगर 20 पुट कर देता हूं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा a20 नहीं आ जाएगा क्या, a20 क्या हो जाएगा n की जगह 20 पुट कर दिया तो a20 आपके पास में आ गया 200। ये दोनों क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। इसी के और में आपको देखो क्या चॉइस दे रखी है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। आपको एपी का क्या दे रखा है फर्स्ट टर्म दे रखा है ना, एंड लास्ट टर्म गिवन है, मींस आपको ए दे रखा है कितना 5, एल दे रखा है लास्ट टर्म 45 और क्या दे रखा है एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स मींस एस एन आपको गिवन है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो हमें एक तो एन फाइंड आउट करना है यहां से और कॉमन डिफरेंस मींस डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एस एन हमें दे रखा है तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एस एन इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, तो एस एन के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का फॉर्मूला n/2 ए प्लस एल होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एस एन दे रखा है 400 इक्वल टू एन हमारे पास में है नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है। ए कितना दे रखा है 5 प्लस एल कितना दे रखा है लास्ट टर्म 45। ओके, तो ये देखो कितना हो जाएगा 5 45 50 हो गया, 400 इक्वल टू n/2 इंटू हो गया 50। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 40 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 8 2 जा 16। मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी आएगी उस एपी में 16 आएगी। ओके, अब नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे पास में आ गई है 16 तो जो लास्ट टर्म होगी वो कौन सी टर्म होगी 16th टर्म होगी। इट मीन्स वो हमें दे रखी है, एल हमें दे रखा है और वो हमारा कौन सा टर्म होगा 16th टर्म होगा। किसके इक्वल दे रखा है 45 के इक्वल। तो अगर मैं 16th टर्म फाइंड आउट करता हूं तो वो क्या हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी तो होगा और ये 45 के इक्वल होगा। ओके, a फर्स्ट टर्म हमें 5 गिवन है, 16 माइनस 1 कितना हो गया 15 हो गया, डी हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू 45 हो जाएगा। 5 इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 15 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 माइनस में 5, तो 15 डी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 40 के इक्वल। डी की वैल्यू हो जाएगी 40 अपॉन 15, कैंसिल करूंगा 5 से तो ये आ जाएगा 8/3। ओके, तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था, ये आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। तो मैं एक पैरेललोग्राम ले लेता हूं सबसे पहले, तो ये मैंने पैरेललोग्राम ले लिया एक। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये क्या है एक रोम्बस है। रोम्बस के लिए क्या कंडीशन होती है सभी साइड्स क्या हो जाए एक दूसरे के इक्वल हो जाए, है ना। तो मैं एक सर्कल भी ले लेता हूं जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है ये पैरेललोग्राम। ये मैं एक सर्कल ले लेता हूं इस तरीके से, को इसके अंदर डाल देता हूं। ठीक है, ये सर्कल हो गया हमारा, इसको फिल करूंगा।
को फिल कर देते हैं ब्लू कलर से। ओके, तो ये हमें कंडीशन दे रखी है, इसको मैं नोमेनक्लेचर कर देता हूं। ये सपोज पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और ये जो सर्कल है ये पैरेललोग्राम की साइड्स को सपोज पी क्यू आर इस पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना। हमें दे रखा है कि ये जो एबीसीडी है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। मींस हमें गिवन क्या है, पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है, अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। मींस ए बी इक्वल टू क्या होगा, डीसी होगा, एंड बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए डी होगा। ये हमें गिवन है ऑलरेडी। ओके, हमें प्रूव करना है क्या, कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी या डी सी इक्वल टू ए डी। अगर चारों साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी, इट मीन ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, हमारा रोम्बस बन जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्रूव करते हैं, स्टार्ट। देखो, अगर मैं सर्कल के केस में टेंजेंट की बात करता हूं तो पॉइंट ए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैं जो भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा सर्कल पे, उनकी लेंथ क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। इट मींस ये जो AP है ये इस AS के इक्वल होगा। सिमिलरली ये जो BP है ये BQ के इक्वल होगा। सिमिलरली ये CQ है ये इस RC के इक्वल होगा। सिमिलरली ये जो DR है वो DS के इक्वल होगा। आई बात समझ में? तो मैं प्रूफ में क्या लिखूंगा, प्रूफ में यहां मैं लिखूंगा AP इक्वल टू AS, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, और वो क्या होती है, लेंथ में एक दूसरे के इक्वल होती है। सिमिलरली मैं सब अब देखो लिख रहा हूं, बीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर BQ हो जाएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां से C से टेंजेंट लिखता हूं तो C से टेंजेंट हो जाएगी CR इक्वल टू CQ, ये हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C। सिमिलरली अगर D से लिखता हूं तो ये हो जाएगा DR इज इक्वल टू DS, ये हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट D। इन सभी को मैं क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, सम करता हूं सभी का या ऐड करता हूं। तो सम करने पे क्या हो जाएगा, देखो ये AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। देखो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि मैं देखो अपोजिट साइड्स वाले टर्म्स को एक साइड ले रहा हूं ना, ताकि वो ऐड करने पे क्या बन जाए, कंप्लीट साइड बन जाए। ये इक्वल हो जाएगा, ये सभी RHS वाले ऐड कर देता हूं मैं, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ओके, तो अब बताओ AP प्लस BP मिलके हमारे पास में क्या बनेगा, AB बन जाएगा। CR प्लस DR मिलके हमारे पास में क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा। सिमिलरली AS और DS मिलके क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा। और BQ प्लस CQ मिलके क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। यहाँ पे देखो डायग्राम में। ओके, हमें गिवन है कि AB और CD क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो इस CD की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, AB रख सकता हूँ। मीन्स ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AB। सिमिलरली इस AD की जगह मैं BC रख सकता हूँ, देखो तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ BC। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू BC। इट मीन्स जो ये दोनों साइड्स है वो एक दूसरे के इक्वल आ गई, और BC जो है वो AD के इक्वल हमें ऑलरेडी दे ही रखा है, और AB जो है वो CD के इक्वल हमें दे ही रखा है। इट मीन्स ये सभी क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, प्रूव दैट tan a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a इक्वल टू 1 प्लस sec a प्लस cos a। तो मैं LHS से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखो, अगर स्क्वायर की टर्म्स में दे रखा हो तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स दे रखे हैं, अगर साइन में चेंज है तो फिर हम रेशनलाइजेशन करेंगे। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम फिर साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखो tan a दे रखा है, तो tan a को मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, tan a अपॉन कॉस a। अगर कुछ भी समझ नहीं आए क्वेश्चन में तो आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया करो। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस से अपॉन साइन ए, प्लस में कॉट ए, ये हो जाएगा कॉस से अपॉन साइन ए, अपॉन में ये क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस से लिख सकता हूँ मैं।
ठीक है, अब देखो मुझे डिनोमिनेटर में एलसीएम दिख रहा है आता हुआ कुछ, है ना। तो मैं क्या करता हूं, देखो साइन ए न्यूमरेटर रख लेता हूं, कोस ए को नीचे ले जाता हूं मैं। यहां एलसीएम आ जाएगा साइन ए, ये क्या बनेगा, साइन ए माइनस कॉस ए बन गया। ओके, प्लस में यहां देखो कॉस ए को मैं न्यूमरेटर रख लेता हूं, साइन ए को डिवाइड में ले लेता हूं। एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस ए, ये बनेगा कॉस ए माइनस का साइन ए। ओके, अब ये साइन है जो यहाँ डिवाइड में है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास में अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में ये क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ देखो कॉस ए माइनस साइन ए है, तो यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ तो बाहर ये साइन चेंज हो जाएगा फिर माइनस का, और ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू माइनस बाहर ले लिया तो ये बन गया साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, अब देखो साइन ए माइनस कॉस ए दोनों में डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा, तो मैं 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस से बाहर ले लेता हूं। ठीक है, डिनोमिनेटर से मैंने कॉमन ले लिया, हमारे पास में क्या बचा, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, माइनस में ये बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। फिर से मैं एलसीएम ले लेता हूं बिकॉज और तो कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। एलसीएम लेता हूं, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस है जो एज इट इज पड़ा है बाहर। एलसीएम आएगा मेरा साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कटेगा, साइन ए बचेगा, साइन ए साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब ए माइनस, सिमिलरली साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब ए। तो अब यहाँ पे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगेगा, आइडेंटिटी आप सबको आई होप पता होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज लेने वाले हैं इसकी जगह पे। ओके, तो यूज लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, तो एज इट इज जो पड़ा हुआ है बाहर ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ओके, ए स्क्वायर प्लस ए बी साइन ए कॉस ए प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया है ना। डिवाइड में क्या चल रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलके क्या बना लेगा, दोनों मिलके 1 बना लेंगे। ये साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज मल्टीप्लाई में ही तो है। ओके, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, देखो एक तो 1 बन गया प्लस में साइन ए कॉस ए बन गया, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ए कॉस ए प्लस में 1 डिवाइड में क्या चल रहा है, साइन ए कॉस ए। तो अब ये साइन ए कॉस ए से मैं सेपरेटली डिवाइड कर देता हूँ, तो साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉस ए हो गया, प्लस में क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए, तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 बना लेगा, तो ये तो बन गया 1 अपॉन में 1 अपॉन साइन ए कॉस ए बच जाएगा, ये 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, तो ये 1 अपॉन ये 1 तो एज इट इज रह जाएगा, 1 अपॉन साइन ए क्या बन जाएगा, कॉसेक है, और 1 अपॉन कॉस ए जो है वो क्या बन जाएगा, सेक है, और यही हमारा क्या है, RHS है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 अनबायस्ड में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है, तो 3 अनबायस्ड कॉइन्स अगर हम टॉस कर रहे हैं तो टोटल केसेस कितने आते हैं हमारे पास में, 2 की पावर, एक को अगर हम फ्लिप करते हैं तो 2 केसेस आते हैं, तो 3 को कर रहे हैं तो 2 की पावर 3 मीन्स 8 आएंगे। कौन कौन से बनेंगे वो भी बना लेते हैं, देखो पहले पे हेड ले लेता हूँ, दूसरे पे हेड ले लेता हूँ, एक टेल ले लिया मैंने थर्ड पे, ठीक है। अब इसी एक टेल को मैं पहले लास्ट में ले आया, अब बीच में ले आता हूँ, और अब पहले ले आता हूँ, ठीक है, 3 केस ये हो गए। अब मैं क्या ले लेता हूँ, एक हेड ले लेता हूँ, 2 टेल ले लेता हूँ, एक हेड ले लिया मैंने, 2 टेल ले लिए, तो इस हेड को पहले मैंने स्टार्टिंग में ले लिया, अब इस हेड को मैंने मिड में ले लिया, और अब इसी हेड को मैं क्या ले लेता हूँ, लास्ट में ले लेता हूँ। ओके, कितने केस हो गए हमारे पास में, 6 हो गए, या अब क्या हो सकता है, तीनों हेड हो जाए या फिर तीनों टेल हो जाए, यही बच गया।
ओके, तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे, ये 8 केसेस बन जाएंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ये कह रहा है कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो कम से कम एक हेड का मतलब जब वो केस छोड़ दो जहां एक भी हेड नहीं आ रहा, तो वो केस कौन सा है, ये वाला केस है। अगर इस एक केस को छोड़ देता हूं तो बाकी जो बचेंगे केस उसमें क्या होगा, कम से कम एक हेड तो आएगा ही आएगा। मीन्स फेवरेबल केस इस केस में कितने हो गए हमारे, 7 हो गए। टोटल केस कितने हैं हमारे पास में, 8 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड हो जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल है 7 अपॉन टोटल है 8। ये फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, एग्जैक्टली वन टेल। ये कह रहा है एग्जैक्टली एक ही टेल होना चाहिए। तो एग्जैक्टली वन टेल कहाँ है, एग्जैक्टली वन टेल यहाँ है, देखो वन टेल यहाँ है, वन टेल यहाँ है, और यहाँ पे 2 टेल है, यहाँ पे भी 2 टेल है, यहाँ 2 टेल है, यहाँ एक भी टेल नहीं है, यहाँ तीनों टेल है। तो एग्जैक्टली वन टेल कहाँ पे है, 3 जगह है। तो फेवरेबल केस हमारे कितने आ गए, यहाँ पे 3 आ गए। ओके, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है सेकंड केस में, क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन टेल इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितने एग्जैक्टली वन टेल के लिए, 3 अपॉन टोटल कितने हो जाएंगे हमारे केसेस, 8। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 हेड्स एंड 1 टेल। 2 हेड होने चाहिए और 1 टेल होना चाहिए। तो ये जो तीनों केसेज है, इन तीनों केसेज में क्या हो रहा है, एक सेकेंड, इन तीनों केसेस में क्या हो रहा है हमारे पास में, 2 हेड होने चाहिए और 1 टेल होना चाहिए। तो इन तीनों केसेस में वही तो सेम हो रहा है, एग्जैक्टली वन टेल वाली कंडीशन ही तो है ये। आई बात समझ में, 2 हेड एंड 1 टेल, 2 हेड और 1 टेल होना चाहिए। तो इस केस में भी फेवरेबल केसेस हमारे कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं फाइंड आउट करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड एंड 1 टेल इस इवेंट की, तो ये हो जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल 3 अपॉन टोटल 8। ये हमारा 3/8 इसका भी आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल दे रखा है, ये मैं इस तरीके से एक सर्कल ले लेता हूं। एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एंड राइट एंगल। तो ये यहाँ पे देखो राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, ये कोई भी आर्क है, मीन्स यहाँ पे सेंटर पे 90 डिग्री है। सर्कल की रेडियस क्या दे रखी है हमें, 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, है ना। सपोज ये मैं आर्क जो है वो ए बी ले लेता हूं। आगे क्या कह रहा है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। आपको करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ये वाला सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लो तो ये क्या होगा, माइनर होगा। आप टोटल में से, टोटल सर्कल का एरिया में से इस माइनर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। अदरवाइज जो मेजर सेक्टर बचा है वो कौन सा वाला सेक्टर है, ये वाला सेक्टर है। देखो जो मैं ब्लू बना रहा हूं, ये वाला जो ब्लू वाला बना रहा हूं, ये आपको एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो ये एरिया जो है वो बताओ कैसे निकलेगा। अब देखो यहां अगर 90 डिग्री बन रहा है तो यहां कितना एंगल बनेगा, ये जो एंगल बन रहा है मेजर सेक्टर पे, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 270 डिग्री बना रहा है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 270 हो जाएगी। ओके, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास में, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। 2 तरीके से फाइंड आउट करता हूं मैं, सीधा फाइंड आउट कर सकता हूं, है ना। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मेजर सेक्टर सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 270 का, बिकॉज माइनर सेक्टर 90 बना रहा है ना। टोटल 360 डिग्री होता है। तो एरिया अगर मुझे मेजर सेक्टर का फाइंड आउट करना है तो एंगल में मेजर सेक्टर का यूज ले लूंगा। ये हो जाएगा 270 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, ये बोल रहा है यूज लेनी है। रेडियस क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, तो ये 10 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 90 से 3 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा 90 से 4 टाइम्स। पॉइंट हटा दूंगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा। इस 100 से ये 10 और 10 100 कैंसिल हो गए। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 2 टाइम्स, और ये कैंसिल हो जाएगा 157 टाइम्स। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया देखो, 157 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। तो 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी आ गया, 5 3 ज़ा 15 एंड 2 17, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4, 471 डिवाइड बाई 2 करना है। तो 2 2 ज़ा
4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 1 1 आ गया, 2 5 जा 11 हो गया, 0.10 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। सेंटीमीटर दे रखा है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, जो सेट 1 के सभी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं फटाफट। तो फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, देखो साइन अपॉन 1 प्लस कॉस। अब ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करो, एलसीएम लेने के सिवाय तो कुछ यहाँ पे कर ही नहीं सकते, है ना। तो मैं एलएचएस से स्टार्ट करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम मैंने लिया, ये क्या बनेगा, देखो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एलसीएम में आ जाएगा। अब 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। प्लस में यहाँ देखो साइन साइन से डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का क्या बन जाएगा हमारे पास में, होल स्क्वायर बन गया। ओके, अब इनका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओपन करता हूं मैं, देखो क्या होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ गया ये। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ये तो, है ना। डिवाइड में क्या चल रहा है इसके, देखो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा चल रहा है। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। और 1 प्लस में ये 1 है, प्लस में 2 कॉस थीटा है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। 2 प्लस में 2 कॉस थीटा डिवाइड में क्या है हमारे पास में, साइन थीटा इंटू 1 प्लस में कॉस थीटा। न्यूमरेटर से देखो 2 कॉमन आ रहा है, ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। डिवाइड में क्या है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस में कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास में क्या आ जाएगा फर्दर, 2 अपॉन में साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कोसेक थीटा। और यही हमारा क्या है यहाँ पे आरएचएस है। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है सेट 2 में क्या है, अ जार कंटेन्स 54 मार्बल्स, ओके, ईच ऑफ विच इज ब्लू ग्रीन और व्हाइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द जार इज 1/3। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ब्लू मार्बल कितनी दे रखी है आपको, 1/3 दे रखी है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल एट रैंडम इज 4/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल क्या होगा, 4/9 दे रखा है। हाउ मैनी व्हाइट मार्बल्स डज दिस जार कंटेन। तो आपको ये पूछा है कि जो व्हाइट मार्बल है वो कितना होगा। तो मैं सपोज एक्स व्हाइट मार्बल ले लेता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल क्या हो जाएगी, अगर मैं एक्स व्हाइट मार्बल लेता हूं तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल के एक्स अपॉन टोटल कितने दे रखे हैं आपको, 54 दे रखे हैं मार्बल्स तो। ओके, अब इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, बिकॉज सेम इवेंट हो रहा है। ओवरऑल जो सम बनेगा प्रोबेबिलिटीज का वो आपको पता है 1 के इक्वल होता है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ब्लू मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ग्रीन मार्बल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग व्हाइट मार्बल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा। ये आपको दे रखा है 1/3 प्लस ये हो जाएगा 4/9 प्लस ये है x/54। मैं x एज्यूम किया है व्हाइट मार्बल्स, ठीक है ना। ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये 1/3 प्लस 4/9 जो है मैं 1 की साइड में भेज देता हूँ, माइनस का हो जाएगा। तो x/54 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 माइनस 4/9। 9 एलसीएम आ जाएगा इस साइड में, ये x/54 ही चल रहा है इधर। 9 एलसीएम आ गया, ये बन जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस ये हो गया 4। तो आपके पास में क्या आ गया, 9 माइनस 7 हो जाएगा, ये मीन्स 2/9। तो आपके पास में वैल्यू किसकी आ गई, x/54 की वैल्यू आ गई किसके इक्वल, 2/9 के इक्वल। तो 54 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 54 इंटू 2/9, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स, 9 6 होता है क्या 54, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 6 इंटू 2 मीन्स 12। इट मीन्स जो व्हाइट मार्बल्स है वो कितने हैं, 12 हैं आपके पास में, है ना। ठीक है, 12 व्हाइट मार्बल्स है। नेक्स्ट जो सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ओके,
इक्वल टू आपको प्रूव करना है सेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर। तो फिर से वही एलएचएस से हम स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। एलएचएस से अगर मैं स्टार्ट होता हूं तो देखो टेन को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन अपॉन कॉस लिख दूं, या फिर एक बार मैं देखो सेपरेटली डिवाइड करता हूं इसको, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में कॉट थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने क्या किया, सेपरेटली डिवाइड कर दिया। अब मैं टेन और कॉट को साइन कॉस में चेंज कर देता हूं, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और वो अपॉन वाला कॉस थीटा इस पूरे के मल्टीप्लाई में चला जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा के, ठीक है। सिमिलरली कॉट थीटा क्या है हमारे पास में, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन में जो साइन आएगा वो मैं डिवाइड में ले जाता हूं, और वो इस साइन थीटा कॉस थीटा के क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। ऐसा करने से क्या हुआ, देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो आपके पास में अल्टीमेटली बच क्या गया, वन अपॉन कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में वन अपॉन साइन इंटू साइन क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। और यही आई थिंक आपको प्रूव करना है, यही है क्या है हमारा आरएचएस, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है क्या दे रखा है, देखो अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150 डिग्री। तो आपको क्या दे रखा है, एक सर्कल का सेक्टर जो है वो कट किया गया है, सेंट्रल एंगल है 150 डिग्री। तो ये इस तरीके से सर्कल का सेक्टर कट होगा, सेंट्रल एंगल आपको 150 डिग्री दे रखा है, तो ये 150 डिग्री है। रेडियस जो दे रखी है कितनी है, 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है। ये सपोज मैं ओ सेंटर ले लेता हूं यहाँ पे, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सेक्टर एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो आपको इस ये जो सेक्टर है इसके आर्क की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है और एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो दोनों का फॉर्मूला है डायरेक्ट हमारे पास में, आर्क लेंथ क्या होती है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा की वैल्यू 150 आपको गिवन है, अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 21। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करते हैं ये 5 टाइम्स हो जाएगा, ये 12 टाइम्स हो जाएगा, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 7 से ये 21 कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, 3 2 जा 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। तो 11 इंटू 5 मीन्स 55 सेंटीमीटर क्या आ गया, आपके आर्क की लेंथ आ गई। सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास में, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है 150 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 21। तो ये 21 इंटू 21 हो गया, है ना। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5 टाइम्स, ये 12 टाइम्स, 7 से ये 21 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, है ना। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 21 इंटू 11 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2। तो 21 इंटू 5 अगर मैं करता हूं सबसे पहले तो 5 एंड ये 0 आ जाएगा 105 इंटू 11 करना है हमें, और 2 से क्या करना है डिवाइड करना है। तो 105 इंटू 11 करता हूं तो 105 ये आ जाएगा 5511 1155 डिवाइडेड बाई 2 करना है हमें, ना। तो 2 से डिवाइड करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, देखो 5 टाइम्स 15 आ जाएगा 7 टाइम्स, फिर 15 आ गया 7 टाइम्स, पॉइंट लगाऊंगा 0 आ जाएगा 10 बचेगा, ये आ जाएगा 5 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस सेक्टर। ओके, तो इस तरीके से जो सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन थे इस वीडियो में वो हमने डिस्कस किए हैं। ओके, आने वाले वीडियोस में जो बाकी के सेक्शन बच गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करें आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।